तो धर्म क्षेत्रे यदि किया गया पाप तो धर्म क्षेत्रे कृतम पापम तो वज्र लेपो भविष्यति, भविष्य में वो वज्र हो जाएगा, वज्र अर्थात पत्थर हो जाएगा, फिर वो पाप छेनी और हथौड़ी से भी नहीं टूटेगा। इसलिए आवश्यकता है जब भी हम आप तीर्थ स्थान में जाएं तो हम आपसे किसी भी प्रकार से पाप ना होने पावे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज रति पहुंची सम्रासुर के यहाँ और सम्रासुर जब उस मत्स्य का भेदन किया तो उसमें से बालक निकला। आज सम्रासुर ने उस बालक को अपने ही यहाँ भोजन पकाने का काम कर रही वो रति आज उसी को सौंप दिया, कहा जाओ इस बालक का लालन पालन आप करो। अब देवी रति तो यही चाहती थी कि हमारा पति हमको प्राप्त हो जाए, बहुत मायावी थी, मायावती। आज देवी रति अपने पति को बहुत कम समय में युवावस्था को प्रदान कर दिया। आज विचार करती है जब देखती उनके चितवन में एक कामिनी यथा भाव आता है तो आज प्रद्युम्न जी को बोलना पड़ा, देवी आप हमारा लालन पालन तो कर रही हैं जैसे माता एक पुत्र का लालन पालन करती है, लेकिन आपकी चितवन में आभास होता है कामिनी यथा। सारा वृत्तांत बताया देवी ने, रति ने, कि आप हमारे पूर्व के पति ही हैं और ये जो सम्रासुर है ये तो आपका दुश्मन है। ललकार दिया। सम्रासुर और प्रद्युम्न में घोर युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात सम्रासुर को परास्त कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं। पश्चात आज देवी रति और प्रद्युम्न जी अपने भवन वापस आते हैं। बताइए 6 दिन का बालक आज माता पिता से गायब हुआ और वापस आया तो बहू के साथ आया। आज सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित जब भगवान द्वारिकाधीश के अन्य पत्नियां पटरानियां देखती हैं प्रद्युम्न जी को तो उनको आभास हुआ कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ही पधारे हैं, लेकिन भगवती रुक्मिणी मैया की दृष्टि पड़ते ही वात्सल्य उमड़ पड़ा कि यदि हमारा पुत्र भी ऐसे होता तो बिल्कुल ऐसे देखने में होता। लेकिन जब ज्ञात हुआ भगवती को कि हमारा ही पुत्र है तो वक्ष से लगा लेती हैं, कंठ से लगा लेती हैं। आज प्रश्न हुआ कि प्रभु आपने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश की अन्य पटरानियां, तो क्या भगवान के और भी विवाह हुए क्या? तो कहा हाँ और भी विवाह हुए। कितने विवाह हुए? कहा भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह। प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होता है, पश्चात दूसरा विवाह होता है सत्यभामा जी के साथ। आज स्यमंतक मणि सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किन्विषम् स्यमंतकः कुतस्तस्य तस्मात् दत्ता सुता हरे। सत्राजित जो कि द्वारिकापुरी में ही रहता था, बड़ा सज्जन था और भगवान सूर्य नारायण के पूजन अर्चन बंदन के पश्चात भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की और उस मणि की विशेषता थी कि 8 भार स्वर्ण वो प्रतिदिन प्रदान करता था और चमकने में तो ऐसा जैसे मानो भगवान भास्कर ही पृथ्वी पर उतर आए हों। एक बार वही स्यमंतक मणि धारण करके सत्राजित भगवान के सुधर्मा सभा में पहुंचता है और भगवान ने निवेदन भी किया कि इस मणि को हमें प्रदान कर दो। इस मणि की आवश्यकता आपको क्या है? इस मणि की आवश्यकता महाराज उग्रसेन को है, वहां इस स्वर्ण का सदुपयोग होगा। आप क्या करोगे इतना धन? और अधिक धन आने से 15 बुराइयां हम आपके पास स्वतः आ जाती हैं। चोरी, कपट, छल, बेईमानी, उग्रता, ये सब स्वतः से आ जाती हैं। आप
आपके पास अधिक पैसा है और कोई आया कि भाई हमें 10,000 रुपए दे दो, यद्यपि पैसा धरा है लेकिन झूठ आपको बोलना पड़ेगा, न जाने इसके पास दोबारा पैसा आवे कि ना आवे, हमारा वापस कर पाए कि ना कर पाए, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो कुछ लोग, अच्छा झूठे धनी दो प्रकार के होते हैं, झूठे धनी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पास में है फिर भी हमारे पास तो कुछ नहीं, जैसे कट रही हम ही जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास कुछ नहीं लेकिन बोलने में अरे 1 लाख वहाँ पड़ा है, 1 करोड़ वहाँ से उठाना है और 50,000 तो भी वहाँ से लेना है? तो धनी दो प्रकार के झूठे होते हैं। तो इसी प्रकार के अनर्गल विकृतियां अधिक धन आने से स्वतः आ जाती हैं। इसलिए भैया ससुराजित ये बताओ इतना धन क्या करोगे तुम? आपके घर में कितने लोग हैं? कहा हम हैं, हमारा भाई प्रसेनजित है, हमारी धर्मपत्नी है और एक बिटिया है। कहा कुल मिलाकर के 3.5 लोग हैं। भाई बिटिया जब तक है तब तक है, विवाह हो जाने के बाद वो पराए घर की हो जाएगी, अर्थात 3 ही तो बचे। इतना धन क्या करोगे, कहाँ खर्च करोगे? लेकिन ससुराजित ने कहा प्रभु इस मणि को हमने कहीं खरीदा नहीं है कि 100 रुपए में खरीद लिया है, आप भी 100 रुपए में और ले लें। हमने भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या पूजन अर्चन बंधन के पश्चात इसको प्राप्त किया है। इस मणि को हम नहीं प्रदान करेंगे। देखिए ये जो सेवंतक मणि की कथा है, ये इस कथा को बिल्कुल बड़े सावधानी के साथ सुनें। इस कथा से लाभ जो मिलेगा बाद में बताएंगे, पहले बता देंगे तो विश्वास नहीं होगा और इधर उधर ध्यान भटकता रहेगा आप लोगों का। तो सेवंतक मणि नहीं दिया और वही मणि लेकर अपने घर वापस चला गया। घर में उसका भाई प्रसेनजित ने कहा भैया इस मणि को हमें भी दो और हम भी थोड़ा इधर उधर बाहर लेकर घूमे तो हमारा भी मान सम्मान बढ़े। कहा अवश्य ले लो भैया। मणि को दिया और घोड़े पर सवार होकर के जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचा तो एक शेर की दृष्टि पड़ी सेवंतक मणि और घोड़े और प्रसेनजित के ऊपर। घोड़े को मार दिया उस शेर ने, प्रसेनजित को मार दिया, पश्चात सेवंतक मणि को छीन लिया। अब उस शेर के मुख में वो मणि चमक रही है, दृष्टि पड़ी जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी महाराज उस शेर को मारकर मणि ले लिया और उस मणि को लेकर अपनी पुत्री जामवती को प्रदान कर दिया। कहा लोग बिटिया ये खेल खेलो, इस खिलौने से खेलो। और यहाँ पर ससुराजित के पास से भाई गया, वापस नहीं आया। अपनी पत्नी से कहने लगा प्रिय हमको तो लगता है कि एक बार इस मणि को लेकर हम भगवान सुधर्मा सभा में गए और मणि देने से इनकार कर दिया, इसीलिए लगता है कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे भाई को मारकर मणि हासिल कर लिए हैं। लेकिन अब जब तक बात पक्की नहीं पता लग रही है तब तक किसी से कहना मत, ये हमारी इच्छा हो रही है, शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन कहना मत किसी से। लेकिन माताओं से यदि कह दिया जाए कि गोपनीय बात है किसी से कहना मत तो जरूर फैल जाएगी। उसकी पत्नी अपने पड़ोसन से कहा बहन आओ चुपके वाली बात बताएं। सारा वृत्तांत बताया। वो पड़ोसन दूसरे पड़ोसन से इसी प्रकार ये बात फैलते फैलते पहुंच गई भगवान द्वारिकाधीश के कानों तक। भगवान द्वारिकाधीश गर्गाचार्य मुनि से पूछते हैं प्रभु जिस कार्य को हमने किया नहीं उसका कलंक क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य महाराज ने कहा प्रभु आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष का चंद्रमा तो नहीं देख लिया, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखने पर हम आपको मिथ्या कलंक लगता है। बजौ चौथ के चंद्र की नाई। तो भैया यदि हम आप अनजाने में भी देख लिया हो
और जो देख लेता है उस व्यक्ति को इसी स्यमंतक मणि की कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए। जो सुन लेगा तो ये मिथ्या कलंक जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा। आज भगवान द्वारिकाधीश अपने कुछ ब्रजवासियों के साथ निकल पड़ते हैं, अपने कुछ सहयोगियों के साथ निकल पड़ते हैं उस स्यमंतक मणि की खोज में। जंगल पहुंचे, घोड़ा मरा देखा और घोड़े के पास में ही सत्राजित का शव पड़ा देखा और सत्राजित के शव के पास से एक शेर के पैरों के निशान देखे और वहां से जब पैरों के निशान पकड़ते गए तो आगे देखा शेर भी मरा पड़ा और शेर के पास से जामवंत जी के पैरों के निशान और जामवंत जी के पैरों के निशान पकड़ते पकड़ते पहुंच गए सीधा जामवंत जी के गुफा में और गुफा के बाहर ही अपने अनुचरों को रोक दिया, कहा आप लोग यहीं पर ठहरो, मैं अभी गया और अभी आया। आज भगवान द्वारिकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही ज्यों दृष्टि पड़ी जामवती की, आज आवाज लगा दिया अपने पिताजी को, पिताजी जामवंत जी महाराज गदा लेकर आए और भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर एक प्रहार कर दिया। बदले में भगवान द्वारिकाधीश ने भी 2 मुक्के का प्रहार कर दिया। अब क्या था, दोनों में मुक्का मुक्की प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक घोर युद्ध हुआ और 27 दिन के पश्चात भगवान के एक मुष्टिका प्रहार के पश्चात आज हड्डी हड्डी डोल गई। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु अब मैं पहचान गया, त्रेता युग के आप राम ही इस द्वापर में श्याम के रूप में अब आप हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। बताइए प्रभु किस प्रयोजन से आना हुआ। कहा ये जो मणि से आपकी विद्या खेल रही है, इस मणि के लिए हमें मिथ्या कलंक लगा है, इस मणि को हम ले जाने के लिए आए हैं, ये मणि हमें प्रदान करो। जामवंत जी ने कहा प्रभु बिटिया को हमने प्रदान कर दिया है और बेटी को दिया हुआ सामान वापस नहीं लेना चाहिए। भगवान ने कहा भाई इस मणि को तो हम लेकर जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने कहा हम देंगे नहीं। कहा प्रभु यदि ले जाना चाहते हो तो हमारी बिटिया को भी साथ में ले जाओ और दहेज में मणि को ले जाओ। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ, तो दूसरा विवाह होता है जामवती के साथ। मणि को लेकर आए, सत्राजित को समर्पित किया, कहा ये रही आपकी मणि और कहाँ थी इसके लिए गवाह जामवती जी को साथ में लेकर आया है। कहा प्रभु इस मणि के लिए आपके ऊपर मिथ्या कलंक लगा है और मणि कहीं अलग थी। यदि लोगों को, नगर वासियों को ये पता लगेगा कि ये मणि कहीं अलग थी और भगवान के ऊपर मिथ्या आरोप लगा तो ये संसार हमको बहुत गालियां देगा। इसलिए प्रभु इस मणि को आप ले जाओ। कहा इस मणि को हम नहीं लेंगे। कहा प्रभु हमारी पुत्री के साथ आप विवाह कर लो तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, इसलिए आपका ससुर हो जाने के नाते कोई गाली नहीं देगा। आज सत्यभामा के साथ पारिग्रहण संस्कार करते हैं और मणि को निवेदन किया प्रभु इसको ले जाओ। कहा मणि को हम नहीं लेंगे, इस मणि से जो धन प्राप्त होगा उस धन को आप हमारे सुधर्मा सभा में पहुंचाते रहिएगा। बात पक्की हो गई। अब तो भैया प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण आने लगा, तो जिसके यहाँ से भाई इतना धन प्रतिदिन आता हो उस बहू की तो बात ही निराली रहेगी ना। 2-3 बेटे हैं तो जिस बेटे की ससुराल से आज ये स्थिति बन गई है, जिस बेटे की ससुराल से 4 पहिया वाला वाहन मिलता है, उस बहू की तो ठाठ ही अलग रहती है, जहां से अधिक माल आता है। ये विकृतियां आज हो गई है। आओ अपने प्रसंग पर। तो सत्यभामा जी के भी भाव कहने क्या। अब वही मणि सत्राजित के यहाँ रह रही, लेकिन सत्यभामा जी का विवाह उसी मणि के चलतन एक सतधन्वा
उसी नगर का निवासी शतधन्वा के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन अब विवाह तो जिसके साथ होना था हो गया। मणि तो इन्हीं के पास है, मणि के ही लालच में वो विवाह करना चाहता था। आज कृतवर्मा अक्रूर काका की सलाह पर शतधन्वा प्रवेश कर जाता सत्राजित के महल में, और सत्राजित को महिलाओं के, स्त्रियों के रोकने पर, बिलखने पर भी नहीं माना। उग्र स्वभाव, आज उस सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर भागा। लेकिन भगवान के पराक्रम को वो समझता है। उस मणि को लेकर कृतवर्मा के पास गए। कृतवर्मा जी भगवान के परम भक्त, कहा ये भगवान द्वारिकाधीश को यदि खबर लगेगी तो पल भर में पता लगा लेंगे कि मणि कहाँ है, इसलिए इस मणि को लेकर हमारे पास मत ठहरो। अक्रूर काका के पास गए। अक्रूर काका ने विचार किया कि चल करके लक्ष्मी हमारे यहाँ आई है तो क्यों इसको ठुकराएं। शतधन्वा को समझाया, कहा यथार्थ में जो भगवान द्वारिकाधीश बचपन में ही 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का पहाड़ उठा लेते हैं, कौन ऐसे द्वारिकाधीश से विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस मणि को हमें दे दो और हम इस मणि को भगवान तक अवश्य पहुंचा देंगे। आज शतधन्वा से मणि अक्रूर काका, देखिए अक्रूर काका भगवान के कितने बड़े परम भक्त होते हुए भी लालच आ गई। मणि को ले लिया और भगवान को जब यह ज्ञात हुआ कि शतधन्वा का किया धरा है, उनके ससुर का वध जो किया है शतधन्वा ने किया है और मणि भी उसी के पास होगी। आज शतधन्वा घोड़े पर सवार हुआ, जो 200-400 मील तक वो घोड़ा दौड़ सकता है। भगवान अपने रथ पर आरूढ़ हुए और जब उसका घोड़ा परास्त हो गया, गिर गया, मर गया, शतधन्वा पैदल दौड़ने लगा। और इधर भगवान द्वारिकाधीश दाऊ दादा रथारूढ़ जब पैदल देखा तो भगवान द्वारिकाधीश ने दाऊ दादा से कहा कि आप रथ लेकर के आवे, मैं इसको अभी पैदल पकड़ लूंगा। पैदल पकड़ने के लिए दौड़े और ज्यों पास में पहुंचे एक मुष्टिका का प्रहार उसके सर पर किया और धड़ाम पृथ्वी पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान द्वारिकाधीश उसका शरीर टटोलने लगे कि मणि कहाँ है। मणि तो यही लेकर भागा था, अब मणि कहाँ है। यद्यपि भगवान जानते सब हैं, लेकिन मनुष्य मानव की लीला करने के लिए आए हैं तो पूरी तरह से लीला कर रहे हैं ना। आज टटोला और जब नहीं मिला तो दाऊ दादा के पास आए, कहा दाऊ दादा इसको तो हमने बेकार में मार दिया, इसके पास मणि है ही नहीं। दाऊ दादा को लगा कि देखो ये द्वारिकाधीश हमसे झूठ बोल रहा है, अरे मणि नहीं थी इसके पास तो मारा क्यों, और मार करके मणि ले लिया और हमसे देखो झूठ बोल रहे हैं। बताइए उस मणि के लिए कितना प्रेम था भाई भाई में, कितना बड़ा प्रेम था कि आज बड़ा भाई हार रहा है तब भी छोटे भाई को जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता। और कोई भी सामग्री, अमूल्य बहुमूल्य सामग्री पाते भगवान कृष्ण तो ला करके दाऊ दादा को देते तो दाऊ दादा अत्यंत प्रसन्न होते। आज वो धन मणि आज भाइयों भाइयों में विरोधाभास प्रकट कर दिया। दाऊ दादा ने कहा द्वारिकाधीश आप यहीं से द्वारिकापुरी को लौट जाएं, और हम दौड़ते दौड़ते आ गए हैं मिथिलापुरी के करीब, और वहां मिथिला के राजा जनक जी महाराज से थोड़ा हाल चाल हो जाए। भगवान भी समझ गए कि दाऊ दादा के अंतःकरण में ये लग रहा है कि मणि हमारे पास है। आज भगवान द्वारिकाधीश वापस आए और जनक जी के राज्य की ओर जाने पहुंच गए। और दाऊ दादा इधर अक्रूर काका के पास मणि छिपी पड़ी है। अक्रूर काका विचार करते कि इस मणि को यदि हम लेकर के यहाँ रहे तो इतना धन मैं कहाँ खर्च करूंगा। अचानक से कोई व्यक्ति धन अधिक खर्चा करना प्रारंभ कर दे
तो भाई कहाँ लगाएगा? लोगों की नजर में वो खटकने लगेगा कि इतना धन कहाँ से आ रहा है भैया। भगवान द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु हमारी इच्छा हो रही है, हमारी इच्छा हो रही है कि कुछ दिन के लिए काशी बनारस में जाकर के तीर्थ यात्रा कराऊं। कहा काका जैसी आपकी इच्छा। अक्रूर काका उस मणि को लेकर के काशी बनारस पहुंच गए। अब जब वहां प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्राप्त हो रहा, उस धन को क्या करें? तो कहा अब यज्ञ करवाऊं। यज्ञ में जितने पात्र सब स्वर्ण पात्र, और ब्राह्मण जो आते यज्ञ करवाने के लिए वही स्वर्ण पात्र उनको प्रदान भी कर देते, ले जाओ। यहाँ तो स्टील का यदि लोटा, अगर कथा कहने में अगर पंडित जी कहते हैं यदि स्टील का लोटा हमको बहुत पसंद है, जजमान जी दे दो, तो शायद जजमान जी को बहुत कष्ट होगा। और यहाँ पर स्वर्ण पात्र हैं, कहते हैं ले जाओ। अच्छा ब्राह्मण देवता कब गुणगान गाने में कमजोर रहेंगे? जिसके यहाँ से जितना धन मिलेगा ब्राह्मण तो खूब गुणगान गाएंगे ना। जिस मार्ग से ब्राह्मण देवता स्वर्ण पात्र प्राप्त करके निकलते, आज अक्रूर काका की जय जयकार होने लगी। और ये खबर पहुंच गई भगवान द्वारकाधीश के पास। कहा ये पात्र आपको कहाँ से मिले? कहाँ से मिले बर्तन? कहा ये बर्तन अक्रूर काका दिव्य यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ से प्राप्त हुए। आज भगवान द्वारकाधीश अक्रूर काका के पास पहुंचे और अक्रूर काका से अभिवादन हुआ, हाल चाल हुआ। अक्रूर काका के पास मणि है, फिर भी पूछते हैं भगवान द्वारकाधीश उस मणि की पता लगी? कहा अभी तक तो नहीं लगी, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल थोड़ी ही देर में मिल जाने वाली है। अक्रूर काका की धड़कन बढ़ गई। कहा प्रभु क्षमा करें हमें, अब घर आई हुई लक्ष्मी को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? हमारे में ही लालच आ गया था। ये लो प्रभु मणि। आज उस मणि को भगवान द्वारकाधीश लेकर के आते हैं द्वारिकापुरी और संदेश देते हैं इसको दाऊ दादा को कि दाऊ दादा आइए मणि मिल गई। दाऊ दादा आए, तब जाकर के दोनों भाइयों में पुनः प्रेम प्रगाढ़ हुआ। बोली गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। पश्चात अहम देवस्य सवितो, एक बार भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ पधारे और अर्जुन के साथ रथारूढ़ होकर के यमुना जी के पावन पुलिन पर गए और यमुना जी के पावन तट पर देखा कि एक कन्या बैठी तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेजा कि जाओ देखो ये कन्या किस लिए बैठी है और किसके लिए क्या प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, पूछने लगे देवी आप कौन हैं? आज देवी बोली कि प्रभो अहम देवस्य सवितुर् दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परममास्थिताः। अहम देवस्य सवितुः, मैं सूर्य भगवान की तनया पुत्री हूँ, हमारा नाम है कालिंदी। और विष्णु वरण्यम वरदम, भगवान नारायण को ही, भगवान द्वारिकाधीश को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन आए, भगवान से बताए, कहा वो आपको ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। आज कालिंदी जी के साथ, यमुना मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पश्चात सात्विक नाम का एक मित्र वृंदा के साथ विवाह करते हैं, जो उज्जैन के राजा अर्वांत उज्जैन के राजा है बिंद अनुबिंद। ये अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे कि दुर्योधन 100 भाई हैं, कौरव 100 भाई हैं, और यदि इनसे हमारा संबंध बन गया तो हम थोड़ा और बलशाली हो जाएंगे। आज स्वयंवर रचा और अपनी बहन को समझा दिया कि बहन जी और किसी की तरफ मत देखना, दुर्योधन के ही गले में माला डालना, बरमाला,
लेकिन उस स्वयंवर में भगवान द्वारिकाधीश भी उपस्थित हैं और ज्यों वरमाला लेकर के घूमना प्रारंभ किया कि सबसे दुर्योधन से पहले ही बैठे मिल गए भगवान द्वारिकाधीश, और भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर दृष्टि पड़ जाए और विमोहित ना हो, ऐसा कहाँ संभव। रोकते हुए भी आज वरमाला भगवान द्वारिकाधीश के गले में डाल दिया। इतने में पकड़ो पकड़ो मारो मारो होने लगा। भगवान ने पकड़ा हाथ मृत्युंडा का और वहां से भी 9, 2, 11 हो गए। इस प्रकार भगवान का विवाह मृत्युंडा के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ के राजा नग्नजित की पुत्री नागजिती, इनका एक नाम था सत्या। आज नग्नजित के यहाँ ऐसे खूंखार 7 बैल थे कि उन बैलों के पास कोई जा ही नहीं सकता था। आज महाराज नग्नजित ने भी ये संकल्प कर दिया कि जो भी इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। बड़े दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार आए और बैलों को नाथने का प्रयास किया। इतने पहने नुकीले उसकी सींगे कि उठा करके फेंकता बैल तो विवाह लायक ही ना बचते। बताओ ये स्थिति। आज भगवान द्वारिकाधीश तो बचपन से ही, गोपाल नाम इसीलिए तो पड़ा, बचपन से ही गौ सेवा गौचारण में ही लगा करते थे। आज भगवान द्वारिकाधीश आए, 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को एक साथ नाथा। 7 रूप धारण करके आज सत्या को आभासित करवाया, आभास दिलवाया कि देवी आप परेशान ना हो। इसलिए कि यदि आपके कानों तक ये बात पहुंच गई हो कि इन भगवान द्वारिकाधीश के 5 विवाह पहले हो चुके हैं और 6ठे के रूप में मैं जाऊंगी, तो किसके किसके साथ ये अकेले रहेंगे। ये आभास दिलाने के लिए कि एको हम बहुश्याम मैं भी बन सकता हूँ, एक होने के पश्चात भी अनेकों बन सकता हूँ। आज 7 बैलों को नाथा और सत्या के साथ विवाह करते हैं। पश्चात कई देश के राजा धृष्टकेतु की पुत्री अर्थात भद्रा, आज भद्रा के साथ विवाह करते हैं और इनकी बुआ है स्तुतकीर्ति, और स्तुतकीर्ति भगवान द्वारिकाधीश की ही बुआ विचार करती है कि मेरा भी पुत्र भगवान द्वारिकाधीश हो। भगवान द्वारिकाधीश से निवेदन भी किया कि आप हमारे पुत्र बने। कहा बुआ जी इस जन्म में मैं 2 माताओं का पुत्र बन चुका हूँ, अब कितने माताओं का पुत्र हमको बनना पड़ेगा। आज निवेदन किया बुआ जी ने कि आप हमारी पुत्री के साथ विवाह कर लो तो भी दामाद भी पुत्रवत होता है। आज भद्रा के साथ पाणिग्रहण संस्कार करते हैं। पश्चात लक्ष्मणा मत्स्य के नेत्र पर धनुष के द्वारा आज लक्ष्य भेदन करने के पश्चात लक्ष्मणा के साथ विवाह होता है। इस प्रकार एक विवाह करके 8 विवाह होते हैं और यही भगवान द्वारिकाधीश की 8 पटरानियां हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो भैया 8 विवाह में इतना समय लगा, अभी कितने विवाह करवाने हैं? 16,100 अभी और करवाने हैं। 108 16,108 है, जिसमें से 8 संख्या तक पहुंची है। और भगवान देवराज इंद्र भी आज बिल्कुल एकदम प्रसन्न है। और देखिए ये अमृत की वर्षा कर रहे हैं, देवता भी प्रसन्न है आपके ऐसे कार्य पर। ऐसे कार्य भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है तब ऐसा शुभ अवसर हम आपके जीवन में प्राप्त हो पाता है। बोली गोविंद भगवान की। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राम
राधा रमण प्यारे राधा रमण जिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण चिड़िया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर कुंडल हलन और तिरछी चलन कुंडल हलन और तिरछी चलन राधा रमण प्यारे राधा तिरछी चलन राधा रमण प्यारे राधा रमण जिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण जिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 राधा रमण प्यारे राधा जिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण जिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 राधा रमण प्यारे इंद्रेण हद छत्रेण हृदकुंडल बंधुना हितामराग्निस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् आदि भौमासुर नाम का दैत्य और वो विचार करता है कि मैं भी 16,108 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूं, समस्त राजाओं के ऊपर आक्रमण करता और परास्त करके उस राजा के कन्याओं का हरण करके लाता और जेल में डाल देता। 16,100 तक की संख्या पहुंच गई। आज भगवान द्वारकाधीश को जब ज्ञात हुआ कि 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में हैं, सभार्य गरुड़ारूढ़ सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्राग्ज्योतिषपुरम ययो प्राग्ज्योतिषपुर नामक नगर पहुंचे और वहां पर मुर नामक दैत्य जो भौमासुर के पास में ही पहरा दे रहा है भवन पर, आज मुर नामक दैत्य का उद्धार करते हैं और भगवान का नाम पड़ जाता है मुरारी। मुर नामक दैत्य का उद्धार करने के पश्चात मुरारी नाम पड़ता है। बोले मुरारी भगवान की जय हो। भगवान द्वारकाधीश आज परास्त करते हैं, उद्धार करते हैं भौमासुर नामक दैत्य का और 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त करते हैं, जेल से मुक्त करते हैं। कहा देवियों अब सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कहा प्रभु यदि मैं घर जाती हूँ तो हमारे पिता, हमारे परिकर के लोग
हमको शायद ना स्वीकार करें। यदि घर के लोग स्वीकार भी कर लेंगे तो कोई भी राजकुमार हमारे साथ विवाह करने को नहीं तैयार होगा, क्योंकि मैं ऐसे दुष्ट भौमासुर के बंधन से मुक्त होकर के जा रही हूँ। प्रभु, इससे तो अच्छा हम इसी जेल में पड़ी रहती, या फिर जेल में जाओ या तो फिर अपने हाथों अपना आत्महत्या करूं। आज जिसके लिए चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाए, उसी के लिए तो भगवान के लिए मार्ग, भगवान की तरफ के मार्ग खुले हैं। समस्त राजकुमारियां आज भगवान से निवेदन करने लगी कि प्रभु, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 मोहन मुरलिया वाले, प्यार बबुलिया वाले, मोहन मुरलिया वाले, काली बसुलिया वाले, मोहन मुरलिया वाले, प्यार बबुलिया वाले, मोहन मुरलिया वाले, काली बसुलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, हम सच बोले तेरे हाथ की, 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 जैसा तू चाहे लगाए, मुरलिया वाले, जैसा तू चाहे लगाए, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब के मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, अब तो मैंने चला मुरलिया वाले, अब तो मैंने लगाए, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, 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 अब तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया
चरणों की हमको दासी तेरे चरणों की, हमको दासी तेरे चरणों की, चरणों में मुझको बसा ले दुआ वाले, चरणों में मुझको बसा ले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 दुनिया वाले, मोहन मुरलिया वाले प्यारी मधुरिया 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले। इस प्रकार एक मुहूर्त में आज 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान के रानियों पटरानियों की संख्या पहुंच गई 16,108 और समस्त रानियों से 10-10 पुत्र होते हैं और एक एक कन्या संतति। आप विचार करें कि 16,108 गुणे 10 ये है भगवान के पुत्रों की जनसंख्या। पश्चात पुत्रों के भी पुत्र हुए। इस प्रकार होते करते भगवान द्वारिकाधीश मात्र से 56 करोड़ की जनसंख्या जा पहुंची, केवल भगवान द्वारिकाधीश से। तो विचार करें उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या क्या रही होगी। आज रुक्मी का संहार होता है। कैसे होता है? जो सत्यभामा के पुत्र हैं सांब का विवाह भगवान द्वारिकाधीश अपने ही साले साहब रुक्मी की पौत्री के साथ करते हैं। और जब बारात गई तो उधर भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी ये सब भगवान सांब के विवाह में सम्मिलित। और इधर रुक्मी ने कहा कि दाऊ दादा चलो द्यूत क्रीड़ा करें, जुआ खेला जाए। दाऊ दादा ने स्वीकृति प्रदान करी, द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हुई। अब उस द्यूत क्रीड़ा में बार बार दाऊ दादा की विजय हो रही है, लेकिन रुक्मी बेईमानी करने लगा बार बार। लेकिन दाऊ दादा विचार करते हैं तो हम इनके यहाँ आए हैं और ये बेईमानी कर रहा है, चलो करने दो, हमारा क्या बिगड़ा जा रहा है। जब 2-4 बार 5 बार विजय प्राप्त होने पर भी वो बेईमानी करता रहा तो आकाशवाणी हुई कि बार बार दाऊ दादा जीत रहे हैं। दाऊ दादा ने कहा अब तो विश्वास हुआ, हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, आकाशवाणी पर तो विश्वास कर सकते हो। तब तो रुक्मी अनाप शनाप बोलने लगा, तुम गौओं के पीछे पीछे घूमने वाले, गाय चराने वाले जंगली लोग, गांव के गंवार लोग, तुम ये द्यूत क्रीड़ा खेलना क्या जानो, ये राजाओं महाराजाओं के खेल हैं। अब तो भैया दाऊ दादा को कोई ऐसा कह दे और बर्दाश्त कर ले। उठाया अपना हल और पास में खींचा और लिया मौसम धमक दिया, राम नाम सबसे हो गया। अब तो भैया विवाह मंडप, विवाह का शुभ घड़ी, और ऐसे घड़ी में बाबा जी का वध हो गया।
आज भगवान द्वारिकाधीश, रुक्मिणी, सभी लोग एकत्रित हुए। इतने में पत्रकार महोदय अपना माइक लेकर पहुंच गए भगवान द्वारिकाधीश के सम्मुख। स्वामी भगवान बताइए, इस हत्याकांड में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? अब भगवान के सम्मुख ऐसी समस्या खड़ी हुई कि भगवान क्या कहें, अच्छा हुआ कि गलत हुआ। अगर कह रहे अच्छा हुआ, बहुत आतताई था, तो बहन उनकी पत्नी रुक्मिणी मैया का भाई है, पत्नी से हाथ धो रहे हैं। और यदि कह रहे हैं नहीं बहुत बहुत गलत हुआ, तो दाऊ दादा को बुरा लगेगा। आज यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश कुछ नहीं बोले। इस प्रकार सांब का विवाह होता है रुक्मिणी के पौत्री के साथ। पश्चात बाणस्य तनयामूषां मुपयेम यदुत्तमः तत्तयुद्धं भूतघोरं हरिशंकर योर्महत्। आज बाणासुर की पुत्री बलि का पुत्र है बाणासुर, और बाणासुर भी कम पराक्रमी नहीं था। उसको तो 1000 हाथ थे, 1000 हाथ। आज उन्हीं का बाणासुर की पुत्री उषा ने एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा एक पुरुष को, बड़ा सुंदर पुरुष, अपनी सखी चित्रलेखा, जो अपने पिता के ही यहाँ कुंभांड नामक एक सैनिक और मंत्री था उन्हीं के यहाँ। आज मंत्री की पुत्री चित्रलेखा से सारा वृत्तांत बताया, रात्रि में देखे हुए स्वप्न में उस महापुरुष को बताया। और चित्रलेखा बड़ी ही चित्रकारिका थी, बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट थी। आज आर्ट बनाना प्रारंभ किया, चित्र बनाना, पुरुषों का चित्र बनाना प्रारंभ किया। कहा ये चित्र है, कहा ये नहीं है। दूसरा बनाया ये, कहा ये भी नहीं है। ज्यों ही अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का फोटो बनाया, कहा हाँ ये इसी को हमने स्वप्न में देखा और स्वप्न में वरण भी कर लिया। चित्रलेखा ने कहा बहन आप परेशान मत हो, मैं अभी जाती हूँ, इस पुरुष को रात्रि में ही ले आऊंगी। आज उषा के लिए चित्रलेखा ने रात्रि में आकाश मार्ग से गई और सोते हुए अनिरुद्ध को चारपाई समेत लेकर आई और उषा के कमरे में डाल दिया। नेत्र खुले तो सम्मुख उषा, देवी आप कौन हैं? सारा वृत्तांत बताया कि हमने स्वप्न में आपको पति के रूप में वरण कर लिया था, इसीलिए आप हमारे पति हैं। बहुत दिनों तक, जब कुछ समय बीत गया उन्हीं के कमरे में, तो बाहर पहरा लगा है और पहरेदारों को किसी पुरुष के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये वृत्तांत जाकर के बताया बाणासुर को। बाणासुर आया और जब ऐसे महापुरुष को पाया तो क्रोध आया, निकाल लिया तलवार, कहा आप कौन हैं? सारा वृत्तांत बताया और उधर अनिरुद्ध जी को जेल में डाल दिया। एक बार नारद बाबा घूमते फिरते पहुंच गए द्वारिकापुरी भगवान द्वारिकाधीश के पास। प्रभु सब कुशल तो है? कहा हाँ बाबा सब कुशल है, ये थोड़े दिन से हमारा वो पौत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। अनिरुद्ध कहा वाह प्रभु, आप सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हो, आपको पता नहीं कि अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध जी बाणासुर के जेल की हवा खा रहे हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश पहुंच जाते हैं बाणासुर के महल में, और बाणासुर भी भगवान भोलेनाथ का परम भक्त। आज भगवान भोलेनाथ को ही अपने दरवाजे पर पहरेदार के रूप में लगा लिया। भगवान ने आक्रमण किया तो सम्मुख भगवान भोलेनाथ। कहा प्रभु कैसे पधारे? कहा हमारा पौत्र बाणासुर के कैद में है, उसी को छुड़ाने के लिए और बाणासुर को यथा उचित दंड देने के लिए आया हूँ। और आप कैसे? कहा हम बाणासुर की सुरक्षा में यहाँ तैनात हैं। कहा
भाई हम अपने पौत्र को बिना दिए नहीं जाएंगे, बिना उसको दंड दिए नहीं जाएंगे। कहा हम भी भाई अपने चेला के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आज दोनों में युद्ध हुआ, जिह्वास्त्र और ब्रह्मास्त्र इतराज दोनों में टकराए। आज महात्मा देवता भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु ये महाशक्ति आपस में टकरा रही है तो क्या अभी प्रलय हो जाएगा? भगवान ने जो ही जमरास्त्र छोड़ा कि जमरास्त्र के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को जमाई आना प्रारंभ हुआ और बार बार चुटकी बजाने लगे। और उसी समय भगवान ने मौका पाया और प्रवेश कर जाते अंदर प्रवेश करते ही सम्मुख बाणासुर, आज भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसके 1000 जो हस्त हैं 4 हाथों को छोड़कर समस्त हाथों को काट दिया। इतने में बाणासुर की माता कोटरा देवी आई और निवेदन करने लगी, प्रभु इसको क्षमा दान दे दे। भगवान ने क्षमा किया और जब माता आई तो इतने में प्राण बचा करके भाग निकला। आज बाद में उषा और अनिरुद्ध दोनों को लेकर आते हैं, धूमधाम के साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। शांति से बैठे भाई, भीज रहा है। ओम मेरे जान सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरे साथ सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी
तारकाः विहर्तुं साम्ब प्रद्युम्न चारुभानुव्रतादयः। भगवान अपने समस्त बाल गोपालों को इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी आज तक कभी परेशान होकर के मुंह लटका करके नहीं बैठे। भाई भगवान के चरित्रों को सुनने से यदि पूछा जाए क्या फायदा, कथा सुनने जाते हैं किस फायदा के लिए, तो क्या बताओगे? प्रसाद के लिए हम जाते हैं वहां, कि वहां दिव्य प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के लिए कितने लोग आते हैं? हाँ बताओ, जो केवल प्रसाद के लिए आता हो। भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए आते हैं। तो भगवान के चरित्र से आप सुने, क्या सीखा, विचार करें। हम आप लोग जेल से घबराते हैं कि कोई प्रसन्न होता है जेल जाने से? हम आप जेल जाने से घबराते हैं